और जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि पृथ्वी का राज्य जो है वो मसीह का और परमेश्वर का हो गया है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आज प्रकाशित वाक्य के इस 11वें अध्याय के अंदर हम उन सब बातों को देखने की कोशिश करेंगे जो अंत के दिनों की एक तस्वीर और एक सच्ची तस्वीर भविष्यवाणी के रूप में हमारे सामने रख देती हैं। और हम इस बात को देखेंगे कि यूहन्ना ने अंत के दिनों के विषय में आखिर हमको क्या बताना मांगा था और वो परमेश्वर के मंदिर के विषय में क्या भविष्यवाणी दे रहा था। वो यरूशलेम के बारे में हमको क्या बता रहा था कि अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर क्या होगा और किस प्रकार से यीशु मसीह की गवाही यरूशलेम के अंदर यहूदियों के ऊपर दी जाएगी। इन सब के बारे में यूहन्ना ने यहाँ प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर बताया है और आज इस समय हम इसी सब बातों को देखने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग लेसन इस समय हम सीखने जा रहे हैं। आप बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही संयम के साथ बैठ करके इस लेसन को समझें, क्योंकि अब हम प्रकाशित वाक्य के मध्य के अंदर आ गए हैं। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों में से अब हम प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर आ गए हैं और यूहन्ना अब और भी ज्यादा भविष्यवाणियों को, अंत के दिनों को यहां से खोलना शुरू करता है। अब हम प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और हम इस बात को अब समझने की कोशिश करेंगे कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर कौन सी भविष्यवाणियों को अंत के दिनों के विषय में बताया है और उसने क्या बात प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में हमको बताने की कोशिश की है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर यूहन्ना इस बात को लिखता है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर जो बात यूहन्ना ने भविष्यवाणी के तौर पर बताई है वो बहुत सारे मसीहों का पेट गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि आज हमारे समय में बहुत सारे मसीही लोग जो हैं जो अपने आप को वचन का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं और जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं, उनके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय पहला और दूसरा वचन जो है वो बहुत बड़ी संकट उत्पन्न कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि आज हमारे समय के कई सारे मसीही लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं, प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर, यानी कि परमेश्वर का पहला मंदिर जो राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर का दूसरा मंदिर जिसको जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया और जिसका विस्तार राजा हेरोदेस ने किया था और जिसको रोमन सेना के द्वारा आज से लगभग 2000 साल पहले रोमन सेना के द्वारा तोड़ दिया गया था और आज तक परमेश्वर का मंदिर उसके बाद नहीं बनाया गया है। तो बहुत सारे मसीही लोग जो है वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर जो है, परमेश्वर का तीसरा मंदिर जो है वो कभी भी यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना ने जो बात बताई है वो मसीही लोगों की जो थियोलॉजी है उसकी धज्जियां उड़ा करके रख देती है। मसीही लोग इस बात का दावा करते हैं कि अब हम ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और इसीलिए परमेश्वर का जो लिटरल टेम्पल है, चूने भाटे का या सीमेंट का जो टेम्पल है, वो यरूशलेम के अंदर नहीं बनाया जाएगा और बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल के अंदर हर जगह के ऊपर इस बात को भविष्यवाणियों के अंदर बताया हुआ है कि परमेश्वर का नया मंदिर अंत के दिनों में वापस से बनाया जाएगा। और यहाँ पर यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य में भी उस बात की भविष्यवाणी प्रदान कर रहा था।
और यूहन्ना यहां पर इस बात को कहता है कि मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और मुझको कहा गया कि परमेश्वर के मंदिर को नाप ले, वेदी को नाप ले, उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, तू परमेश्वर के मंदिर को नाप ले। यहां पर एक स्पेसिफिक भविष्यवाणी यूहन्ना ने लिखी। यूहन्ना ने बताया कि परमेश्वर के मंदिर को वापस से उसको बनाने का काम जो है वो अंत के दिनों में शुरू किया जाएगा। और जो शब्द यहां पर यूहन्ना ने इस्तेमाल किया, नापना, कि यूहन्ना को कहा गया कि मंदिर को नाप ले। नापचोक जो है वो उसी समय की जाती है जब किसी चीज को बनाना हो, निर्माण कार्य जो है वो शुरू करना हो या उसको वापस से सुधारना हो। और यहां पर जब नापने के लिए कहा गया तो ये इस बात का संकेत है, इस बात की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का नया मंदिर, परमेश्वर का तीसरा मंदिर जो है वो अंत के दिनों में यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर वापस से बनाया जाएगा। क्योंकि यहां पर यूहन्ना को देखने के लिए नहीं कहा गया, बताने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन नाप चोक करने के लिए कहा गया। यानी कि नाप चोक कर ले, मंदिर के वापस से बनाने का समय जो है वो निकट आ गया है। यहां पर यूहन्ना ने इस बात को बताया है, इस बात को कहा है। और यूहन्ना कहता है कि मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया। देखिए, लग्गी और सरकंडा जो हुआ करते थे प्राचीन समय के अंदर, ये जब भवन निर्माण हुआ करता था तो उसको नाप चोक करने में ये काम में लिए जाते थे। और लग्गी जो हुआ करता था वो लगभग 1.5 मीटर लंबा हुआ करता था। और सरकंडा जो हुआ करता था वो एक डंडा हुआ करता था, और नापने का डंडा जिसको कहा जाता था, और वो 2 से 3 मीटर लंबा हुआ करता था। तो यूहन्ना को वही मेजरिंग रॉड जो है वो दी गई। यूहन्ना को एक नापने का यंत्र जो था, वो उस जमाने का यंत्र जो था वो दिया गया, और यूहन्ना को कहा कि अब नाप चोक का काम शुरू कर, क्योंकि मंदिर के निर्माण का समय जो है वो निकट आ गया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यहां पर यूहन्ना ने लिखी है, जिसको अक्सर मसीही लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, और वो बात यह है कि मंदिर का जो बाहरी आंगन हुआ करता था आज से 2000 साल पहले, उस बाहरी आंगन को छोड़ने की बात यूहन्ना ने यहां पे लिखी है कि स्वर्ग से यह आदेश दिया जाता है। यह किसी राजा का आदेश नहीं है, किसी गवर्नमेंट का आदेश नहीं है, किसी पार्टी का आदेश नहीं है, यह किसी रब्बी का आदेश नहीं है, लेकिन स्वर्ग से यह आदेश दिया जाता है, मंदिर के बाहरी आंगन को मत नाप, क्योंकि वो तो अन्य जातियों को दे दिया गया है, अन्य जातियों को सौंप दिया गया है। और क्यों इस बात को यूहन्ना ने कहा, क्यों यूहन्ना इस बात को बोल रहा है अंत के दिनों के विषय में? और अंत के दिनों के विषय में जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, तो क्यों उसने इस बात के ऊपर जोर देकर के बताया कि उसको स्वर्ग से यह आज्ञा दी गई कि मंदिर का बाहरी आंगन का क्षेत्र जो है उसको छोड़ दे, उसको मत नापना, वो तो अन्य जातियों को अंत के दिनों में सौंप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, और अन्य जातियां पवित्र भूमि को, यरूशलेम को 42 महीने तक रौंदेंगी। देखिए, जो बात यूहन्ना ने यहां पर बताई है, 2000 सालों से जो मसीही लोग थे वो इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज हम लोग जो अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम इस बात को बहुत ही ज्यादा सरलता से समझ सकते हैं। और क्यों हम इस बात को बहुत सरलता से समझ सकते हैं? इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि जिस जगह के ऊपर मंदिर का बाहरी आंगन हुआ करता था बाइबल के जमाने में, आज उस जगह के ऊपर मुसलमानों का एक पवित्र स्थान बना हुआ है, जिसको डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। और पूरा का पूरा ये प्लेटफॉर्म जो है मोरिया पर्वत का, इसके ऊपर आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है उसका अधिकार कायम है। और क्योंकि वहां पर मुसलमानों का एक पवित्र स्थान बना हुआ है, और इसी वजह से जो मुस्लिम देश हैं और मुस्लिम लोग जो हैं वो यहूदियों को परमेश्वर के मंदिर का निर्माण मोरिया पर्वत पर नहीं करने दे रहे हैं। और आज कई सारे यहूदी विद्वान जो हैं उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि जिस जगह के ऊपर डोम ऑफ द रॉक आज बनी हुई है वो बाहरी आंगन का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि अन्य जातियों का ही स्थान हुआ करता था। अन्य जातियां जो थी वो सिर्फ बाहरी आंगन के क्षेत्र तक ही मंदिर के अंदर आ सकती थी।
और इसीलिए आज यहूदियों ने ऐसी प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, इजरायली गवर्नमेंट ने भी ऐसी प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। जो अंदर की दबी हुई खबरें आती हैं वो इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर का मंदिर जो था वो 3 भागों में जो बनाया जाता था, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन। और अन्य जातियां जो थी वो सिर्फ बाहरी आंगन के क्षेत्र तक ही आ सकती थी। तो बाहरी आंगन का क्षेत्र जो है वहां पर डोम ऑफ द रॉक आज बनी हुई है। इसीलिए यहूदी रब्बियों ने इस विचार को प्रकट किया है कि अन्य जो बाहरी आंगन का क्षेत्र था वो अन्य जातियों का ही स्थान था, और वहां पे डोम ऑफ द रॉक जब बनी हुई है तो उसको अन्य जातियों को ही दे दिया जाए, और परमेश्वर का मंदिर जो है वो 2 ही भागों में डोम ऑफ द रॉक के पास ही बना लिया जाए, और बाहरी आंगन का क्षेत्र जो है वो मंदिर में इंक्लूड ना किया जाए, उसको अन्य जातियों को सौंप दिया जाए। और यही बात जो थी वो आज से 2000 साल पहले यूहन्ना के द्वारा बताई गई थी। यूहन्ना जो था वो हमारे युग का इतिहास प्रकाशित वाक्य में लिख रहा था। यूहन्ना जो था वो कोई इतिहास की बातें हमको नहीं बता रहा था, लेकिन यूहन्ना जो था वो फ्यूचर हमारे सामने रिवील कर रहा था। और जो मसीही लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर यरूशलेम के अंदर कभी भी नहीं बनाया जाएगा, उनको प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय पहले और दूसरे वचन को समझने की जरूरत है, अपनी आत्मिक आंखों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि भविष्यवाणियां साफ तौर से बताती हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर वापस से बनाया जाएगा। नाप चोक का काम एक दिन फ्यूचर में वापस से यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर शुरू किया जाएगा, और अंत के दिनों के लोग इस बात के जीवित गवाह बनेंगे। और यूहन्ना ने जो सिनेरियो पूरा बताया है वो सिनेरियो जो है वो आज हमारे समय में आकर के ही फिट बैठता है। प्राचीन काल के अंदर वो फिट नहीं बैठ सकता था, क्योंकि पूरे मोरिया पर्वत पर यहूदी महासभा का ही अधिकार हुआ करता था। आज मोरिया पर्वत के ऊपर यहूदी महासभा का अधिकार नहीं है, इजरायली गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड का अधिकार जो है वो मोरिया पर्वत के ऊपर आज पाया जाता है। और इसी कारण यहां पर यूहन्ना ने बताया है कि स्वर्ग से आज्ञा दी गई, इजरायली गवर्नमेंट ने नहीं दी, किसी रब्बी ने नहीं दी, यहूदी महासभा ने नहीं दी, लेकिन स्वर्ग से आज्ञा दी गई कि डोम ऑफ द रॉक को वैसा ही छोड़ दिया जाए और उसके पास परमेश्वर का नया मंदिर जो है वो बना लिया जाए। ये अंत के दिनों की एक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और ये संकेत भी हमको यहां से मिलता है कि जब ये सारा सिनेरियो हमारे समय में आकर के बन रहा है, तो फिर ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम वास्तव में आज अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये कोई मजाक भरी बात नहीं है, ये एक्साइटेड हो जाने वाली बात नहीं है, ये रोमांचित हो जाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा डर ले आने वाली बात है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो वापस इस संसार के अंदर आने वाला है। क्या हमारा जीवन उसके आगमन के लिए तैयार है? आगे यूहन्ना इसी अध्याय में कहता है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर 2 गवाहों के बारे में बताया हुआ है जो अंत के दिनों में यरूशलेम के अंदर भविष्यवाणी करेंगे या गवाही देंगे। और यहां पर ये 2 गवाहों के बारे में जो यूहन्ना ने लिखा है, बाइबल के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि यहां पर एलिया और मूसा के बारे में भविष्यवाणी दी गई है कि अंत के दिनों में मूसा और एलिया यरूशलेम के अंदर आकर के भविष्यवाणियां करेंगे, 1260 दिन तक भविष्यवाणियां करेंगे और गवाही देंगे। और देखिए, सबसे बड़ा विवाद जो है वो इन 2 भविष्यवक्ताओं के नामों को लेकर के मसीही जगत में पाया जाता है, क्योंकि विद्वानों का एक समूह जो है वो इस बात को कहता है कि यहां पर 2 गवाह जो हैं वो मूसा और एलिया के बारे में बताया गया है।
विद्वानों का दूसरा समूह जो है वो इस बात को कहता है कि यहां पर एलिया और हनोक के बारे में बताया गया है कि एलिया और हनोक आकर के अंत के दिनों में भविष्यवाणी करेंगे। और विद्वानों का समूह जो इस बात को कहता है कि यहां पर ये दो गवाह जो हैं वो एलिया और हनोक हैं, उनके अपने मत के समर्थन के अंदर वो इस बात को बताते हैं कि मूसा जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन हनोक जो था उसको परमेश्वर के द्वारा जिंदा उठाया गया था, और एलिया जो था उसको भी परमेश्वर के द्वारा जिंदा उठाया गया था। और इसीलिए परमेश्वर इन दोनों को ही, जो कि जिंदा उठवाए गए थे, परमेश्वर इनको भेजेगा ताकि ये भविष्यवाणी करें, और उसके बाद इन दोनों की शारीरिक मृत्यु होगी और उसके बाद इनका पुनरुत्थान प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर बताया गया है। दूसरी ओर जो स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि यहाँ पे मूसा और एलिया के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हमको ये बात समझने पड़ेगी कि जो आश्चर्य कर्म इन दो गवाहों के द्वारा किए जाएंगे अंत के दिनों में, जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के अंदर यूहन्ना ने बताया है, वो आश्चर्य कर्म जो बताए गए हैं वो मूसा और एलिया के द्वारा ही अपनी अपनी सेवकाई के अंदर किए गए थे। यहां पर इन दो गवाहों के बारे में बताया हुआ है कि ये दो गवाह जो हैं इनकी भविष्यवाणी के दिनों में बरसात नहीं होगी, ये आकाश को बंद कर देंगे, और ये काम जो था वो एलिया के द्वारा किया गया था अपनी सेवकाई के दिनों में। साथ ही यहां पर बताया हुआ है कि जब ये दोनों गवाह, ये दोनों भविष्यवक्ता जब अपनी गवाही दे रहे होंगे, भविष्यवाणी कर रहे होंगे, तो उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सारे पानी को लहू बना दे। और ये काम जो था वो मूसा के द्वारा किया गया था, जब मिस्र के अंदर परमेश्वर मूसा के द्वारा विपत्तियों को भेज रहा था। तो बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं जिनका मत यह है कि यहां पर मूसा और एलिया के बारे में बताया गया है, वो इस बात को कहते हैं कि जो आश्चर्य कर्म यहां पर बताए गए हैं वो मूसा और एलिया के द्वारा ही किए गए थे, और यहां पर वो आश्चर्य कर्म जो है एक पहचान के रूप में दिए गए हैं कि वो दो भविष्यवक्ता आखिर कौन होंगे। साथ ही जो इस बात को कहते हैं कि हनोक और एलिया को जिंदा परमेश्वर ने उठाया था, तो इसी वजह से परमेश्वर उनको वापस से भविष्यवाणी करने के लिए भेजेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मलाकी उसका 4 अध्याय और उसके 5वें वचन में इस बात की भविष्यवाणी दी गई है कि अंत के दिनों में परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता को भेजेगा, लेकिन हनोक इस संसार में वापस से आएगा, ये भविष्यवाणी कहीं पर भी नहीं दी गई है। दूसरी ओर हम इस बात को देखते हैं कि जब जिस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, तो वहां पे एलिया और हनोक नहीं, लेकिन एलिया और मूसा यीशु मसीह से मिलने उस पहाड़ के ऊपर आए थे। साथ ही हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हनोक जो था वो कोई यहूदी नहीं था, हनोक जो था वो कोई इजरायली भी नहीं था, हनोक जो था वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, क्योंकि यहूदी और इजरायली कौम जो बनी, जो जाति जो बनी, वो इब्राहिम से बनी, और हनोक जो था वो तो आदम की 7वीं पीढ़ी में था। नूह से भी पहले जो था वो हनोक उत्पन्न हुआ था, जन्म उसने लिया था। तो हनोक अगर आकर के गवाही देता है तो उसकी गवाही को तो वैसे भी यहूदी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो यहूदी नहीं है, वो इजरायली नहीं है, और उसका यहूदी इतिहास से कोई लेना देना भी नहीं है। यहां तक कि जो पुस्तक हनोक ने लिखी उसको हिब्रू बाइबल के कैनन के अंदर भी यहूदी लोगों ने कोई भी स्थान नहीं दिया है, कोई भी स्थान नहीं दिया है। तो इस प्रकार से यदि वहां पर हनोक आता है और वो आकर के गवाही देता है तो उसकी गवाही वैसे ही यहूदी लोग नहीं मानेंगे। दूसरी ओर यहूदी लोग जो हैं वो आज भी अपने आप को मूसा के चेले कहते हैं, आज भी, और बाइबल के जमाने में भी वो अपने आप को मूसा के चेले कहा करते थे। और यदि मूसा आकर के गवाही देता है तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो मानी जाएगी। और यीशु ने भी कहा था कि मूसा जो है उसकी व्यवस्था जो है वो मेरी गवाही देती है। तो हो सकता है कि यहां पर हम कोई डॉगमेटिक नहीं हो रहे हैं, हम हट धर्मी नहीं बन रहे हैं कि जो हमने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। हो सकता है कि यहां पर एलिया और हनोक के बारे में बताया गया हो, और हो सकता है कि यहां पर मूसा और एलिया के बारे में भविष्यवाणी दी गई हो, और हमको मूसा और एलिया की बात जो है वो ज्यादा प्रमाणित यहां पर लगती है, उसमें ज्यादा वजन हमको दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एलिया भविष्यवक्ता जो था वो नबियों की पुस्तकों का प्रतीक माना जाता है, और मूसा जो है वो व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो व्यवस्था और नबियों का जो गवाही है
उसको हम यहाँ पर अंत के दिनों में यहूदियों के ऊपर आते हुए देखते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर इस बारे में ही बताया गया हो, इस बारे में ही यहाँ पर बोला गया हो, लेकिन हम किसी भी बात को दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमको मूसा और एलिया का जो प्रमाण है वो ज्यादा मजबूत यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि एक और बात यूहन्ना ने यहाँ पर बताई है कि ये वो दोनों व्यक्ति हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और हमने पहले ही इस बात को देखा था कि वो 7 मनुष्य जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, खुद परमेश्वर ने इसकी गवाही दी थी। एलिया के बारे में तो बताया ही हुआ है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, खुद एलिया ने बताया था। और मूसा के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि मूसा और शैमुएल जो है वो मेरे सामने खड़े रहते हैं। इस बात को इनडायरेक्टली परमेश्वर ने प्रकट किया था। तो हो सकता है यहाँ पर एलिया और मूसा के बारे में बताया गया हो सकता है कि यहाँ पर एलिया और हनोक के बारे में बताया गया हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 2 गवाह जो होंगे उनको यीशु मसीह ने अपने गवाह कहा है। वो परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से गवाही आकर के देंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, और यहूदी लोग जो हैं उनके कारण संकट के अंदर पड़ जाएंगे।